आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की यूनिट नंबर 5 जो कि शिक्षा तथा संस्कृति से संबंधित है, उस यूनिट 5 की संस्कृति वाले टॉपिक से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मौलाराम एक प्रसिद्ध थे डैश, चित्रकार थे, पर्वतारोही थे, कत्यूरी शासक थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं मौलाराम एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो ए इसका राइट आंसर होगा। और ये मंगत राम के पुत्र थे, गढ़वाली शैली के चित्रकार थे। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इनकी चित्रकारी को दुनिया के सामने रखा, यानी कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने मौलाराम के चित्रों पर 3 पुस्तकें लिखी, गढ़वाल पेंटिंग्स, सम नोट्स ऑन मौलाराम और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, जिसके माध्यम से मौलाराम की जो चित्रकारी थी उसको प्रसिद्धि मिली। तो ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हिल यात्रा लोकनाट्य का केंद्रीय पात्र कौन है? लख्याभूत, शिव, गौरा, रणभूत। हिल यात्रा का जो मुख्य केंद्रीय पात्र है वो है हमारा ए लख्याभूत। और लख्याभूत की अगर हम बात करें तो ये जो लख्याभूत है ये इस पूरी यात्रा का मुख्य आकर्षण का बिंदु होता है। लख्याभूत शिव के एक गण के रूप में माने जाते हैं। हिल यात्रा पिथौरागढ़ की सोर घाटी में निकाली जाती है। इसका संबंध कृषक और पशुपालकों से होता है। ये हिल यात्रा इसलिए निकाली जाती है कि लख्याभूत जो शिव के एक गण के रूप में माने जाते हैं, उनसे ये प्रार्थना की जाती है कि उनकी जो फसल है, धान की, मुख्यतः धान की रोपाई के समय पर ये यात्रा निकाली जाती है, तो उनकी धान की जो फसल है वो अच्छी हो। ये जो हमारी हिल यात्रा है जो पिथौरागढ़ से संबंधित है, पिथौरागढ़ जिले से, ये जो देन है, ये देन है नेपाल की देन है ये यात्रा। और नेपाल में भी ठीक इसी प्रकार की एक यात्रा निकाली जाती है, लेकिन नेपाल में उस यात्रा को इंद्र यात्रा के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हिल यात्रा किस देश की देन है? तो हमने कहा कहाँ की? नेपाल की। लख्याभूत इसका मुख्य केंद्रीय पात्र होता है। आगे बढ़ते हैं। उदय शंकर नाट्य एवं नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना 2003 में अल्मोड़ा में की गई थी। तो बी हमारा राइट आंसर होगा। उदय शंकर जो हमारे एक प्रमुख नृतक थे और ये नाटक भी करते थे, लिखते भी थे। ये जो उदय शंकर की कर्म भूमि माना जाता है इस अल्मोड़ा वाले क्षेत्र को, तो उन्हीं की याद में 2003 में यहाँ उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी उन्हीं के नाम से खोली गई। तो ये हमारा अल्मोड़ा जिले में है। नंदा राज्यात यात्रा कितने वर्ष पर आयोजित की जाती है? तो उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध नंदा राज्यात यात्रा कुमाऊं और गढ़वाल की मिलीजुली संस्कृति का एक प्रतीक है। ये जो नंदा राज्यात यात्रा है इसका आयोजन 12 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। ए हमारा राइट आंसर होगा। चांदपुर गढ़ी के वंशज यानी कि पवार वंशजों के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जाती है, इसलिए इसको राजजात यात्रा कहा जाता है। मुख्यतः पार्वती माता की विदाई के रूप में इस यात्रा को देखा जाता है। और ये यात्रा चमोली के कासुआ नौटी से निकाली जाती है। अंतिम पड़ाव होमकुंड तक होता है इसका, और वहीं पर ही डोला रख दिया जाता है और यात्रा समाप्त हो जाती है। इस यात्रा के दौरान हमारे 17 पड़ाव पड़ते हैं, महत्वपूर्ण 17 हमारे पड़ाव रहते। और कुमाऊं के लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं 10वें पड़ाव में, जो कि नंद केसरी है। आगे बढ़ते। उत्तराखंड में किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी है? रंग संस्कृति हमारा रंग संस्कृति का संबंध भोटिया जनजाति से है। और उत्तराखंड में जो भोटिया जनजाति है ये पिथौरागढ़ में भी मिलती है, चमोली में भी मिलती है। लेकिन जब हम रंग संस्कृति की बात करते हैं तो मुख्यतः पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ में भी कहाँ? दारमा घाटी। तो ए हमारा राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध बाणासुर किला किस जिले में स्थित है? हम प्रसिद्ध बाणासुर का किला उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है। सी हमारा राइट आंसर होगा। मद महेश्वर निम्न में से एक है। हम जानते हैं हमारे उत्तराखंड में बद्री पंच केदार है। ये जो मद महेश्वर है ये हमारा एक पंच केदार है। हमारे पंच केदार में शामिल है केदारनाथ,
तुंगनाथ, कल्पेश्वर, रुद्रेश्वर और हमारा मदमहेश्वर। यानी कि जहां शंकर भगवान के पृष्ठ की पूजा यानी कि पीठ की पूजा की जाती है वो है केदारनाथ। जहां शंकर भगवान के केश की पूजा की जाती है वो है कल्पेश्वर। जहां शंकर भगवान के मुख की पूजा की जाती है वो है रुद्रनाथ। जहां शंकर भगवान की भुजाओं की पूजा की जाती है वो है तुंगनाथ। और जहां शंकर भगवान की नाभि की पूजा की जाती है वो है मदमहेश्वर। ये सभी हमारे पंच केदार में शामिल है। और जो ये मदमहेश्वर है, ये मदमहेश्वर हमारा एक क्या है, पंच केदार है। जिस प्रकार से पंच केदार है उसी प्रकार से पंच बद्री भी है। जैसे बद्री विशाल, आदि बद्री, योग बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, तो ये हमारे पंच बद्री हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा जिले में स्थित है। और ये हमारा पुरातात्विक अवशेष इस संग्रहालय में रखे गए हैं। हमारी जो धरोहरें हैं हमारे उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित, उसको यहाँ पर रखा गया है। चाहे हम सिक्कों की बात करें या हम ताम्रलेखों की बात करें, उन सभी को यहाँ पर रखा गया है। तो ये हमारा कहाँ, अल्मोड़ा जिले में। 9, न्योली किस प्रकार का गीत है? तो न्योली एक प्रकार का वन गीत है। ये न्योली गीत को हम विरह गीत के नाम से भी जानते हैं। तो ये तब गाया जाता है, विरह में गाया जाता है। प्रेमी अपनी प्रेमिका से दूर होने के उसमें इस तरीके के गीत को गाता है। तो न्योली गीत विरह गीत। निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता? छोपती, झोड़ा, छेपली, छोलिया। तो हम सभी जानते हैं छोलिया में केवल तलवार की ढाल के साथ नृत्य किया जाता है बिना किसी गीत के। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। स्कॉटलैंड का कौन सा संगीत वाद्य यंत्र उत्तराखंड की संस्कृति में शामिल है? तो उत्तराखंड की संस्कृति में मशक बीन जो है ये हमारा स्कॉटलैंड के वाद्य यंत्र से थोड़ा मिलता जुलता है। एक थैली नुमा बैग जैसी आकृति होती है, उसमें 5 बांसुरी लगी होती है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि ऐसे भी पूछा गया है कि यूरोपियन वाद्य यंत्र से संबंधित उत्तराखंड का कौन सा संगीत वाद्य यंत्र है? तो इसको मशक बीन कहा जाता है। बी हमारा राइट आंसर। कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य को असम के बिहू नृत्य के समान है? तो चौफला एक नृत्य है जो कि गुजरात के गरबा और असम के बिहू के समान हमें रिजेम्बलेंस इसकी दिखती है। तो बी हमारा राइट आंसर होगा। हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? हुड़किया बोल रोपाई, धान के लगाने के अवसर पर गाया जाता है। तो रोपाई गुड़ाई के अवसर पर। बी हमारा राइट आंसर होगा। फेडरिक समेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो फेडरिक समेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय हमारा भीमताल में स्थित है। डी हमारा राइट आंसर है। महासू देवता की पूजा होती है देहरादून में। महासू देवता का संबंध हमारी जौनसारी जनजाति से है। और महासू देवता को स्नान कराने के उपलक्ष्य में एक मेला लगाया जाता है, जागड़ा मेला, जो कि उत्तराखंड का राजकीय मेला भी घोषित किया गया है। तो ये महासू देवता का जो हमारा मंदिर है, तीर्थ स्थान है, वो देहरादून में है। तो इनका संबंध देहरादून से और जनजाति जौनसारी। क्वेश्चन नंबर 16, 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? तो उत्तराखंड शैली के जो ये चित्र हैं, इनकी खोज की थी बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। और बैरिस्टर मुकुंदी लाल 20वीं सदी की बात हो रही है। तो यहाँ हम जानते हैं कि 20वीं सदी कहने का मतलब है 1900 वाला सन के आसपास की बात है। और इस समय के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो थे हमारे कौन, मौलाराम, जो कि हमारी गढ़वाली शैली के चित्रकार थे। और जैसे कि हमने अभी पहले भी डिस्कस किया कि मौलाराम की चित्रकारी को प्रसिद्धि दिलाने का काम किया बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा। जब इन्होंने मौलाराम के चित्र देखे तो ये इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने मौलाराम की चित्रकारी के ऊपर 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जो पूछी जाती है हमारे एग्जाम्स में। गढ़वाल पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मौलाराम और गढ़वाल पेंटिंग्स ऑफ स्कूल। ये तीनों पुस्तकों के रचयिता पूछे जाते हैं, जो कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल हैं। और इन्होंने ही उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज की है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। गढ़वाल शैली जो है हमारी, वो उत्तराखंड शैली के अंतर्गत आती है। मुख्यतः पहाड़ी चित्रकारी इसमें की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से लामण गीत से संबंधित है? तो लामण गीत एक प्रकार का प्रेम गीत है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। यशोधर बाबू मटवाल का नाम किस
विद्या से जुड़ा है। तो यशोधर बाबू मटपाल जो है ये हमारे एक तरीके से चित्रकार हैं और चित्रकला से इनका संबंध है, पूछा हुआ प्रश्न है। चौफुला है, तो चौफुला एक प्रकार का नृत्य है जिसकी रिजेम्बलेंस असम के बिहू और गुजरात के गरबा से भी मिलती है। निम्न दिए गए विकल्पों में से हारुल नृत्य की विषय वस्तु क्या है? तो हारुल नृत्य की विषय वस्तु है हमारी पांडवों के जीवन पर आधारित है ये हारुल नृत्य, क्योंकि इसका संबंध जौनसारी जनजाति से है और जौनसारी जनजाति के जो लोग हैं वो पांडवों को अपना पूर्वज मानते, कहते हैं हम पांडवों के वंशज हैं। इसीलिए इस जौनसारी जो समाज है हमारा, इस जौनसारी समाज में पहले बहुपति विवाह किया जाता था। बहुपत्नी नहीं, बहुपति विवाह, यानी कि एक महिला के कई सारे पति। जैसे पांडवों में हमने ये प्रथा देखी कि द्रौपदी के पंचपति थे। तो इसलिए पांडवों से संबंधित जो हमारी जनजाति है, जो पांडवों को अपना पूर्वज मानती है, स्वयं को पांडवों का वंशज कहती है, वो जौनसारी है। और जौनसारियों से ही संबंधित हमारा नृत्य है हारुल नृत्य। और इस हारुल नृत्य की जो भूमिका है वो आधारित है पांडवों के जीवन पर। तो पांडवों के जीवन से संबंधित प्रसंगों पर नृत्य किया जाता है, तो हारुल नृत्य। न्योली है, तो न्योली इससे पहले भी एक प्रश्न आया था, लेकिन वहां पूछा गया है विरह गीत के संबंध में। और यहाँ न्योली है वन गीत, शास्त्रीय संगीत और वाद्य यंत्र। तो न्योली एक प्रकार का वन गीत है जिसका दर्शन जिसका भाव की अगर हम बात करें तो वो विरह के भाव में गाया जाता है, वनों में गाया जाता है, इसलिए वन गीत है। और ये जो न्योली है ये एक हमारा वाद्य यंत्र भी है। तो ए और सी दोनों हमारे राइट आंसर है। रीठा मीठा साहिब कहाँ स्थित है? तो रीठा मीठा साहिब ये एक गुरुद्वारा है, ये चंपावत में स्थित है। ए हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर स्थित है? तो कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर स्थित है हमारा नारायण आश्रम। ए हमारा राइट आंसर है। ये तवा घाट से 14 किलोमीटर पहले स्थित है। तो ये हमारा सबसे नजदीक स्थित है। नारायण स्वामी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जाता है नारायण आश्रम पिथौरागढ़ में। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में से कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है? तो जब प्रथम बार विवाहिता लड़की मायके आती है तो गढ़वाल में नृत्य किया जाता है थड़िया नृत्य। ये थड़िया इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि थड़िया को कहा जाता है आंगन। और विवाहिता जो नवविवाहिता है जब वो पहली बार अपने मायके आती है तो अपने मायके में जब आंगन में नृत्य करती है तो इसी नृत्य को थड़िया नृत्य कहा जाता है। आगे बढ़ते। झाल, विड़ई, दमामा और मुर्रियो क्या है? तो हम सभी जानते हैं ये उत्तराखंड कुमाऊं के एक वाद्य यंत्र है। दशरथ यात्रा जिससे संबंधित है, तो ये दशरथ यात्रा देवप्रयाग से संबंधित है। सी हमारा राइट आंसर होगा। प्राचीन समय में निम्न में से कुब्जा मरक के रूप में जाना जाता था। तो कुब्जा मरक के रूप में जाना जाता था ऋषिकेश। ऋषिकेश को वीरभद्र के नाम से भी जाना जाता है, जैसे काशीपुर को गोविषाण, कोटद्वार को मोरध्वज, ऐसे ही ऋषिकेश को वीरध्वज। लेकिन प्राचीन समय में इसको कुब्जा मरक के नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? तो ये जो उत्तराखंड का मछमौड़ मेला है ये भी जौनसारी जनजाति से संबंधित है। इस मछमौड़ मेले में मछली मारने की परंपरा है। इस मछमौड़ मेले में मछली को पहले तिमुर की लकड़ी का पाउडर डालकर बेहोश किया जाता है और फिर उसे पकड़ा जाता है। तो चाहे हम हारुल नृत्य की बात करें, चाहे हम मछमौड़ मेले की बात करें, ये दोनों ही किससे संबंधित है हमारे? ये दोनों ही हमारे जौनसारी जनजाति से संबंधित है। या हम बात करें किसकी? महासू देवता के जागड़ा मेले की, ये भी हमारे जौनसारी जनजाति से संबंधित। मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो कैलाश मानसरोवर की जो ये यात्रा है ये हमारे काठगोदाम से प्रारंभ होती है और लिपुलेख दर्रे के आगे ये यात्रा चीन में प्रवेश कर जाती है। तो लिपुलेख दर्रे से ये यात्रा चीन में प्रवेश करती है। बी हमारा राइट आंसर है। वारुणी पंचकोशी यात्रा होती है। वारुणी पंचकोशी यात्रा जो होती है ये हमारे उत्तरकाशी जिले की एक यात्रा है। मुख्यतः इसमें भागीरथी नदी में स्नान करने के उपलक्ष्य में ये यात्रा उत्तरकाशी जिले में निकाली जाती है। विंटर लाइन कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? तो विंटर लाइन कार्निवल
हमारा मसूरी में मनाया जाता है उत्तराखंड में, और विश्व में ये विंटर लाइन कार्निवल जैसी जो घटना है, प्राकृतिक घटना है, ये स्विट्जरलैंड में भी होती है। इसमें हमारा सर्दियों के समय पर दिसंबर और जनवरी के टाइम पर हमारा आसमान में एक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रूप में एक रेड कलर की लाइन आती है, इसी को ही विंटर लाइन कहा जाता है। सूर्यास्त के समय होने वाली ये घटना है। तो ये कहाँ, हमारे उत्तराखंड में मसूरी में, और विश्व में कहाँ, स्विट्जरलैंड में। निम्न में से कौन नंदा राज्यात यात्रा से संबंधित है? तो नंदा राज्यात यात्रा से संबंधित है चौसंगिया खांडू और छंतोली, ये दोनों ही हमारा नंदा राज्यात यात्रा से संबंधित है। तो ए और बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते। अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? अस्कोट आराकोट जो अभियान है हमारा, ये नैनीताल की एक संस्था है, पहाड़ संस्थान, इसके द्वारा आयोजित होता है। ये पूछा हुआ प्रश्न है। अस्कोट आराकोट यात्रा एक इम्पॉर्टेंट यात्रा है, क्योंकि संस्कृति के अंतर्गत कई सारी यात्राएं इम्पॉर्टेंट है, जैसे नंदा राज्यात यात्रा, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा, वारुणी पंचकोशी यात्रा, हिल्स यात्रा। ऐसी ही हमारी एक यात्रा है अस्कोट आराकोट यात्रा। अस्कोट पिथौरागढ़ का एक स्थान है पूर्व में, और आराकोट हमारा उत्तरकाशी में एक स्थान है पश्चिम में। तो ये पूर्व से पश्चिम तक का की यात्रा है। प्रत्येक 10 सालों में इसका आयोजन किया जाता है नैनीताल की एक पहाड़ संस्थान के द्वारा। और इस यात्रा के आयोजन का मुख्य संबंध ये है कि जब यात्रा निकलती है तो वो क्षेत्रीय लोगों से, उस क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू होती है, जिसके बाद उसके जो समाधान हो सकते हैं वो करने का प्रयास किया जाता है। तो एक तरीके की सामाजिक यात्रा है। विप्रलब्ध नायिका नामक चित्र है, तो ये चित्र है हमारा मौलाराम का। ए हमारा राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है। आगे देखते हैं। बाघ एवं घुरुड़ पहाड़ी बकरी निम्न में से किसका चित्र है? ये भी मौलाराम का चित्र है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, क्योंकि मौलाराम की चित्रकारी गढ़वाली शैली की है, और गढ़वाली शैली में मुख्यतः पहाड़ी चित्रकारी की जाती है। तो बाघ व घुरड़, पहाड़ी बकरी की चित्रकारी किसके द्वारा? मौलाराम के द्वारा। गढ़वाल पेंटिंग रचना है, हम जान चुके हैं कि गढ़वाल पेंटिंग सम नोट्स ऑन मौलाराम और गढ़वाल पेंटिंग ऑफ स्कूल, ये बैरिस्टर मुकुंदीलाल की रचना है। तो हमारा ए हमारा राइट आंसर होगा। सूची मिलाकर सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर एक और कुछ नाम दिए हैं, दूसरी ओर उनसे संबंधित नृत्य दिए हैं, तो हमें मिलाना है कि कौन किसका नृत्य है। शिव का हम जानते हैं कि शिव का हमारा तांडव नृत्य होता है। तो ए का थ्री देख लेते हैं कि ए का थ्री कहाँ है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ए बी सी और ये डी, ये यहाँ शिफ्ट एक वो हो गया। तो ए का हमारा 3, तो ए का 3 यहाँ भी है, ए का 3 यहाँ भी है। बाकी हम देवता के बारे में जानते हैं कि देवता करते हैं हमारे जागर नृत्य। तो देख लेते हैं सी का 4 कहाँ पर आ रहा है। तो सी का 4 यहाँ आ रहा है और बाकी कहीं नहीं आ रहा है। ये हमारा बी इसका राइट आंसर होगा। शिव हमारा तांडव नृत्य करते हैं, पांडव हमारा पांडव नृत्य करते हैं, देवता हमारा जागर नृत्य करते हैं, और पार्वती हमारा लक्ष्य नृत्य करती है। संगीत शिक्षा के लिए भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून से संबंधित महाविद्यालय निम्न में से किस एक नगर में नहीं है? तो हमने ये जाना था टॉपिक में कि भातखंडे संगीत संस्थान का मुख्यालय हमारा लखनऊ में है। इसके अलावा उत्तराखंड के देहरादून में, अल्मोड़ा में और पौड़ी में इसके ब्रांचेस हैं, लेकिन उत्तरकाशी में इसकी कोई ब्रांच नहीं है। तो ये इस नगर में स्थित नहीं है। ये हमारा प्रवक्ता में ही पूछा गया प्रश्न है। राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है, तो राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है हमारी अल्मोड़ा में। बी हमारा राइट आंसर। संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई, तो संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई है हरिद्वार में। सी हमारा राइट आंसर। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ूपाको बारामासा की धुन बनाई गई थी किसके द्वारा? तो ये स्वर्गीय ब्रिजेंद्र लाल शाह के द्वारा ये धुन तैयार की गई थी। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। नंदा राज्यात तीर्थ यात्रा में कासवा से होमकुंड की दूरी कितनी है? तो ये जो नंदा राज्यात यात्रा विश्व की सबसे लंबी पैदल यात्रा है, इसकी दूरी है 280 किलोमीटर की। सी हमारा राइट आंसर। कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की गढ़वाल शैली के लिए हमारे प्रसिद्ध है। बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। निम्न में से किस पुस्तक को मुकुंदीलाल ने लिखा?
सम नोट्स ऑन मौलाराम, गढ़वाल पेंटिंग एंड गढ़वाल पेंटिंग ऑफ स्कूल। तो ये सभी पुस्तकों को बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा लिखा गया है। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये हमारे प्रश्न थे जो हमने सॉल्व किए 44 क्वेश्चंस, और ये हमारे संस्कृति वाले टॉपिक से संबंधित है। जो भी लोग इस पीडीएफ को प्रिंट करना चाहते हैं वो ऐप को डाउनलोड करके इसको प्रिंट ले सकते हैं। ऐप का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।